हेलो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर 1 है इससे जुड़ा जो भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे और एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं केमिस्ट्री का यहाँ पे आपको सारा सीरीज करा दूंगा, सारा चैप्टर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में सारे क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी, फिर उसके बाद फिजिक्स को हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन एटम। कौन इनमें से एटम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी फोटोन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी फोटोन। तो आप जानते हैं एटम का 3 पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, लेकिन फोटोन नहीं होता। फोटोन जो होता है एनर्जी का एक पैकेट होता है जिसको हम लोग क्वांटम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। ऑप्शन ए कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स, बी मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, सी नेटिव एलिमेंट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। सिंगल टाइप ऑफ एटम से क्या बनता है? तो सिंगल टाइप ऑफ एटम से क्या बनता है? एलिमेंट्स बनता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो किससे बना होता है? तो हम सभी जानते हैं किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। कौन सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सही है? पहला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटॉन चारों तरफ चक्कर काटता है। बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है। सी ऑप्शन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है और इसके चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पाथ, उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, सी आइंस्टीन, डी ऑप्शन है थॉमसन। तो एटॉमिक न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल भी बोलते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में खोज किया था किसका? न्यूक्लियस का। अगला क्वेश्चन है इन एन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। ए जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड, डी न्यूटन। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। कौन इनमें से सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, मतलब एटम का पार्ट नहीं है? तो देखिए एटम का 3 पार्ट होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल पेयर। कौन इनमें से एंटी पार्टिकल बनाता है, एक पार्टिकल का उल्टा बनाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी फोटोन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है जबकि पॉजिट्रॉन जो होता है प्लस चार्ज होता है। तो पॉजिट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खोज एंडरसन ने किया था। और पॉजिट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की ही तरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही मास होता है, लेकिन चार्ज में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है जबकि पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस होता है। और पॉजिट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है द अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ। अल्फा पार्टिकल्स के पास +2 चार्ज होता है, तो इसका मास किसके अबाउट होगा? ए ऑप्शन 2 प्रोटॉन्स, बी एन एटम ऑफ हीलियम, सी सम ऑफ मासेस ऑफ 2 पॉजिट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, डी 2 पॉजिट्रॉन आर ईच पॉजिट्रॉन कैरीज ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो यह होता है हीलियम के ऊपर जो +2 चार्ज होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज तो +2 होता है, लेकिन इसका मास कितना होता है? 4 यूनिट होता है। ठीक है, तो 4 यूनिट का मतलब हो गया, आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन नहीं लिखना चाहिए, इसको प्रोटॉन लिखना चाहिए। तो यह जो मास है यह 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन एटम ऑफ हीलियम गलत हो जाएगा। एटम का हीलियम, ठीक है, हीलियम का एटम नहीं होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। यह क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो 2 प्रोटॉन्स भी गलत हो जाएगा। सम ऑफ मासेस ऑफ 2 पॉजिट्रॉन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रोटॉन होना चाहिए। 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज।
ऑप्शन ए ओनली 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन्स, सी 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, डी 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है जिसको अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, आपको अभी बताएं, इसके अंदर कितना प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन था गायब हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है किसके अंदर? हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैरिज ए नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन ए एक्स रे, ऑप्शन बी अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन डी गामा पार्टिकल्स। इसमें किसके पास निगेटिव चार्ज होता है? तो एक्स रे में कोई चार्ज होता नहीं। अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स आपको बता दिए हीलियम का न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें +2 चार्ज हो जाएगा। बीटा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है याद रखेंगे निगेटिव होता है, गामा का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल इज गॉन बाय। ऑप्शन ए अबाउ प्रिंसिपल, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, सी हुन्स रूल, डी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑर्बिटल में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो ऑर्बिटल को कैसे भरते हैं? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल की एनर्जी के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, और यह किसने बताया था? अबाउ ने बताया था, और इसी को हम लोग अबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है, अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्ड अप, बनाना, और बनाते हैं तो नीचे से ऊपर, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन आपको 1s में डालना है, फिर 2s में, फिर 2p में, इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? फिलअप करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू। ऑप्शन ए ओरिएंटेशन, बी ऑप्शन शेप, सी साइज, डी ऑप्शन स्पिन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 4 क्वांटम नंबर होता है, एक एन, एक होता है एल, एक होता है एम, एक होता है एस। एन को बोलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है यह बताता है ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, तो ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन ए 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। मास आपको बताना उस एलिमेंट का जिसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने से, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास जोड़ेगा तो 1 प्रोटॉन का 1 म्यू होता है और 1 न्यूट्रॉन का 1 म्यू होता है, तो 2 प्रोटॉन का 2 म्यू और 2 न्यूट्रॉन का 2 म्यू मास हो गया, तो कितना यूनिट हो गया? 4, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट आर नोन एज। ए आइसोबार, बी आइसोमर्स, सी आइसोटोन्स, डी आइसोटॉप्स। ऐसा एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है डिफरेंट होता है, मतलब मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी बैक्यूरल, सी बोर, डी मैडम क्यूरी। तो रेडियो एक्टिविटी को किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसको खोजा था बैक्यूरल ने। क्वेश्चन है आइसोटॉप्स आर दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव। ऑप्शन ए एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, बी ऑप्शन एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम, सी ऑप्शन एटॉमिक नंबर एंड एटम्स मास बोथ आर सेम, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अगला क्वेश्चन है आइसोटॉप्स इज दैट न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच। तो अभी आपको बता चुके हैं आइसोटॉप्स में क्या होता है? सेम होता है। सेम क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, या आप बोलिए प्रोटॉन क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। क्या डिफरेंट होता है? मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और मास नंबर डिफरेंट मतलब न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? सेम। नंबर ऑफ नहीं हो जाएगा, तो एक एक ऑप्शन को देखिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। अगला क्वेश्चन है द आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप इन द फ्लोइंग इज। आइसोन्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं? तो सेम न्यूट्रॉन। क्या होगा? सेम न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एकदम आसान होता है। जैसे कार्बन का 6 12 होता है, मास नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा। तो इस तरह आप करके देखिए किस में बराबर आता है, ठीक है। तो देखिए इसका नीचे लिख दिया है, एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा है और मास नंबर नीचे लिखा है। 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 16 में से 8 गया 16 में से 8 गया 8। तो सब में न्यूट्रॉन जो है सब में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो न्यूट्रॉन अगर सेम आ रहा है तो उसको बोलेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब में देखिएगा तो न्यूट्रॉन का संख्या सेम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी जिगर काउंटर, सी सिस्मोग्राफ, डी एमीमीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिगर काउंटर से हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं रेडियो एक्टिविटी को।
अगला क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से और सिलेक्ट करना है सही आंसर को। ठीक है, लिस्ट 1 में है 0 मास, बी है फ्रैक्शनल चार्ज, सी है फ्रैक्शनल स्पिन, डी है इंटीग्रल स्पिन। तो देखिए इसको कैसे मिलाना है। 0 मास का हो जाएगा न्यूट्रिनो का मास यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, और फ्रैक्शनल चार्ज हो जाएगा क्वार्क का। ठीक है, और फ्रैक्शनल स्पिन हो जाएगा पॉजिट्रॉन का, और बच गया जो इंटीग्रल स्पिन हो जाएगा फोटोन का। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आईएएस में, बीपीएससी में, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में, यूपीपीसीएस में पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे और जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।